उनके सभी अध्यापक साथी, श्री अजय जी मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय बुखरू, उनके सभी अध्यापक साथी, विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी हमारे अध्यापक साथी, जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हमारे साथ आए एक्सएन IPH श्री अनीश ठाकुर जी, हमारे साथ आए हमारे कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवी सेल के अध्यक्ष अश्विनी दत्त जी, लगरू स्कूल के SMC के प्रेसिडेंट श्री प्रवीण जी व उनके सभी साथीगण, और पुखरू स्कूल के SMC के प्रेसिडेंट श्री विनोद जी और उनके सभी साथी, अन्य स्कूलों से SMC के जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, आपकी हरदीपुर पंचायत की प्रधान श्रीमती संजू जी, उप प्रधान रक्षपाल जी, लगरू की पंचायत श्रीमती लता जी, उप प्रधान स्वर्ण जी, PTI संसार चंद जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ धर्मचंद जी, पूर्व में रहे आपके प्रधान श्री बाल सिंह जी, कैप्टन बाबूराम जी, हमारे बूथ के इंचार्ज कैप्टन अनिल जी, पंचायत समिति के हमारे सदस्य श्री दरोगा जी, श्री भानु जी, गुरबचन जी, कैप्टन राज सिंह जी, और पुखरू से हमारे बलदेव जी आए हैं, गांधी जी, जुल्फी जी, और हमारे सभी जितने भी कांग्रेस पार्टी के यहाँ, खास करके मुल्तान जी, हमारे जो बूथ के यहाँ के इंचार्ज हैं मुल्तान जी, और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण, माताओं बहनों, नौजवान साथियों व सभी स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों, आज मुझे लगरू स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आने का अवसर मिला और आप लोगों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का जो दिन होता है वो किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर सतीश जी यहाँ पर बैठे हैं, इनका मैं नाम लेना भूल गया। आज का जो ये दिन है वो किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि हमारे संस्थान के जो मुखिया होते हैं उनके द्वारा सभी अभिभावकों के सामने, सभी बाहर से आए हुए अतिथियों के सामने पूरे साल भर का लेखा जोखा जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है, और हम सबको ये पता चलता है कि हमारे बच्चों ने साल भर में स्कूल में आकर पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ हासिल किया है, और जो प्रतिभा हमारे बच्चों के अंदर है उस प्रतिभा को जज करके हमारे अध्यापकों प्राध्यापकों ने उसको निखार कर किस मुकाम तक उन बच्चों को पहुंचाया। इसलिए आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण होता है, और खास करके इन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है वो बच्चों को इनाम मिलेंगे, कुछ बच्चे जो है नीचे बैठकर ताली बजाएंगे। उन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है
कि अगर हमने भी किसी क्षेत्र में किसी मुकाम को हासिल किया होता साल भर में, तो आज मुख्य अतिथि के द्वारा जो है वो हमें भी सम्मानित किया। तो इनके दिमाग में वो प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है, ताकि हम जो है वो अगले साल मेहनत करेंगे और मेहनत करके हम जो है वो अगले साल मुखिया के द्वारा जो है वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उसमें हमारा जिक्र भी होगा और मुख्य अतिथि के द्वारा हमें भी सम्मानित किया जाएगा, हमें भी कोई ना कोई पारितोषिक दिया जाएगा। इसलिए आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर लगड़ू स्कूल के बच्चों को, हाई स्कूल बग्गी, हाई स्कूल पुखरू व विभिन्न अन्य स्कूलों से, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जो भी बच्चे आज के इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए हैं, और सभी अध्यापक और प्राध्यापक और सभी अभिभावकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज मुझे दूसरी बार आप लोगों ने अपना सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया बोर्ड के रूप में और अपनी रहनुमाई करने का मुझे अवसर दिया। जब मैं पिछली मर्तबा विधायक था और जब मैं विधायक नहीं भी था, तब भी मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार करूं। मैं जब भी चुनाव लड़ता हूं, इस चुनाव क्षेत्र से मैं एक खाका अपने दिमाग में तैयार करता हूं कि अगर ज्वालामुखी की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, अपनी रहनुमाई करने का मुझे अवसर दिया, तो मैं 5 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ करूंगा। और जब आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में जाने का अवसर मिलता है, तो मैं विधानसभा के माध्यम से और सरकार से अपने क्षेत्र में चौमुखी विकास करने का प्रयास करता हूं। जहां मैं अन्य क्षेत्रों में विकास करता हूं, वहां सबसे ज्यादा प्रयास मेरा यह रहता है कि मेरे शिक्षा के मंदिरों में हर प्रकार की सुख सुविधा हो, हर प्रकार के साधन जो है वो मेरे बच्चों को मिले, मेरे क्षेत्र के बच्चों को मिले। एक अच्छे वातावरण में ये बच्चे बैठे, अच्छे माहौल में हमारे शिक्षक जो है इन बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे नागरिक बनकर ये बच्चे जो है वो समाज में अपना जीवन भी निर्वाह करें और समाज की सेवा भी करें। इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं शिक्षा का जितना भी प्रसार कर सकूं वो कम है। मैं जब विधायक नहीं था, तब हमने आपके इस लगड़ू स्कूल को +2 का दर्जा दिया था, लेकिन जब मैं विधायक बना पिछली बार 2012 से 17 के बीच में, हमने लगभग 80 स्कूलों को इस चुनाव क्षेत्र में अपग्रेड किया, या नए स्कूल जो है वो हमने। और आज जब दूसरी मर्तबा आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, अपने रहनुमाई करने का मुझे अवसर दिया, आज भी हमने हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमने 5 स्कूलों को अपग्रेड किया। किसी भी स्कूल में, किसी भी क्षेत्र में इतने स्कूल जो है वो अपग्रेड नहीं हुए। हमने 2023 में सलियार स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया, थराग्राह को हमने हाई स्कूल का दर्जा दिया, बनगल चौकी को हमने जो है वो हाई स्कूल का दर्जा दिया, और ज्वालामुखी में चुकाट और देरिया को हमने जो है वो +2 का दर्जा दिया। हमने इसलिए स्कूलों को अपग्रेड किया या नए स्कूल खोले, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई भी बच्चा जो है वो अशिक्षित ना रहे। पिछली बार हमने 12 से 17 के बीच में ज्वालामुखी में 3 राजकीय महाविद्यालय खोले। ज्वालामुखी के कॉलेज का हमने सरकारीकरण किया। मछीन जैसे पिछले क्षेत्र में हमने डिग्री कॉलेज खोला और खोडिया में हमने राजकीय महाविद्यालय खोला। हमारा ये लक्ष्य था 12 से 17 के बीच में कि हमारे क्षेत्र का हर बच्चा घर की रोटी खाकर कम से कम ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करे। और हमें खुशी है इस बात की कि आज जब हिमाचल प्रदेश में स्कूलों का, कॉलेज का रिजल्ट आते हैं, जो शिक्षा का प्रसार हमने किया, जो शिक्षा के साधन हमने अपने समाज को दिए, अपने बच्चों को दिए हैं, ये बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहे।
इस बार जब +2 का रिजल्ट निकला तो हमारे अलुआ स्कूल की बच्ची हिमाचल प्रदेश में तीसरे नंबर पे आई +2 में। पूरे हिमाचल प्रदेश में पता चला कि अलुआ नामक का स्थान जो है वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में। मशीन में हमने डिग्री कॉलेज खोला। जब BA1 का HP यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकला, हमारी 3 बच्चियां BA1 में हिमाचल प्रदेश में पहले 3 स्थानों पे आई मेरिट में। पूरे हिमाचल प्रदेश को पता चला कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में एक मशीन नामक स्थान है और वहां पर जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। आज मशीन की बच्चियां जो +2 करने के बाद घर बैठी हुई थी, आज खुंडिया की बच्चियां जो +2 करने के बाद घर बैठी हुई थी, माँ बाप उनकी शादी करने की तैयारी कर रहे थे, आज वो ग्रेजुएट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई। बहुत सी बच्चियां PhD कर रही, MPhil कर रही। मैं मशीन में गया, मशीन में एक बच्ची ने मेरे से माइक लिया चुनाव के समय में। उसने कहा हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। उसने माइक पे कहा कि आपने हमें डिग्री कॉलेज दिया, आज मैं आपके सहयोग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर लग गई हूं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र की बच्ची जो है बैंक की मैनेजर लगी। ये तभी संभव हो पाया जब हमने शिक्षा का प्रसार किया। हमने ना केवल स्कूल खोले, ना केवल कॉलेज खोले, पर हर शिक्षा के मंदिर में हर प्रकार की मूलभूत सुविधा देने का हमने प्रयास किया। आपके स्कूल में भी हमने ये भवन बनाकर दिए हैं। बड़ी जल्द माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं यहाँ लाऊंगा और आपके साइंस लैब का उद्घाटन उनसे करवाऊंगा। ये दोनों भवन मैंने दिए हैं। कोई भी मेरा ऐसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है जिसमें करोड़ों रुपए के भवन नहीं बन रहे। आखिरी साल में मैंने पिछली मरतबा अलुआ और पलियार को अपग्रेड किया था और कई स्कूल तो ऐसे हैं जैसे पलियार का स्कूल है, मैंने एक ही टेन्योर में उसको मिडिल स्कूल का दर्जा दिया, हाई स्कूल का दर्जा दिया और +2 का दर्जा दिया। ऐसे ही अलुआ का स्कूल है, मैंने उसको हाई स्कूल का भी दर्जा दिया और +2 का भी दर्जा दिया। हर स्कूल में हम हर प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं। इस बार जब दूसरी मर्तबा आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, अपनी रहनुमाई करने के लिए मुझे जो है वो विधानसभा में भेजा है, आज मेरा लक्ष्य है कि मेरे क्षेत्र का हर बच्चा घर की रोटी खाकर पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा करे। हमने ज्वालामुखी के कॉलेज में, जिसका नाम है पंडित सुशील चंद्र रतन स्वतंत्रता सेनानी राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी, उसमें PG क्लासेस चला रखी है। आज MA मैथमेटिक्स की क्लास वहां चलती है, MA इंग्लिश की क्लास वहां चलती है, MA पॉलिटिकल साइंस की वहां क्लास चलती है और MCOM की क्लास चलती है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र का हर बच्चा घर की रोटी खाकर जो है वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हमारे क्षेत्र से करके जाए, क्योंकि ये हमारा समाज है, भविष्य है हमारा। अगर ये शिक्षित होगा तो समाज में कोई व्यक्ति जो है वो शोषण नहीं कर सकता। अगर हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो समाज में इनका शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगी, जैसे वर्षों पहले होती रही। बहुत से नेता हैं यहाँ पर, बहुत से भाषण दिए गए, पर किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पे स्कूल खोलने की या कॉलेज खोलने की बात नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में अगर स्कूल खोले हैं या कॉलेज खोले हैं तो वो मेरे पिताजी ने खोले या मैंने खोले, कांग्रेस पार्टी की सरकार में खोले गए। हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वो शिक्षित, किसी प्रकार का शोषण ना हो। दिसंबर 2022 में हमारी सरकार बनी। हमारे मुख्यमंत्री हमारे पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र से बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने निर्णय लिया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे, जिसमें सारी मूलभूत सुविधाएं होंगी। हमने भी नादौन और ज्वालामुखी के बीच में अदनियटिया में 90 कनाल जमीन जो है वो उसके लिए दी, जिसका नाम है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। हर प्रकार की सुविधा उस स्कूल में मिलेगी बच्चों को।
हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के दिमाग में कभी भी हीन भावना ना आए कि मेरा सहपाठी जो है वो धर्मशाला के सेक्रेड हार्ट में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, बॉम्बे में पढ़ रहा है, बेंगलोर में पढ़ रहा है, शिमला में पढ़ रहा है, हमीरपुर में पढ़ रहा है। जो फैसिलिटी उन बच्चों को उन विद्यालयों में मिलते हैं, हम वही फैसिलिटी अपने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के हर स्कूल में देना चाहते हैं। यह हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र से एक स्कूल को हम सीबीएसई में डालेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया कि हमारा जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, दूर दराज का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, एक स्कूल से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लगभग 4 या 5 स्कूलों को जो है वो सीबीएसई में डाला जाए। हमने निर्णय लिया कि हमारी जितनी भी तहसीलें हैं, तहसील खुड़िया का प्रॉपर का स्कूल, लगड़ू का स्कूल, मछीन का स्कूल, बड़ोली ग्वाला का स्कूल और गुमर का स्कूल, हमने एक नहीं 5 स्कूलों को सीबीएसई में डाला है। आपका स्कूल भी अगले साल से सीबीएसई हो जाएगा। सीबीएसई में करने का हमारा मकसद क्या है? सीबीएसई में करने का मकसद यह है कि जो सिलेबस केरला का बच्चा पढ़ रहा है, जो सिलेबस कैलकाटा का बच्चा पढ़ रहा है, जो सिलेबस दिल्ली में बच्चा पढ़ रहा है, वो सिलेबस आपके लगड़ू और खुंडिया में भी पढ़ाया जाएगा, ताकि कंपटीशन में इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हर प्रकार से हम इन बच्चों को हर प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं ताकि ये समाज में एक अच्छे नागरिक बनकर हर प्रकार से निपुणता इन बच्चों में हम देना चाहते हैं। पढ़ाई करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई तो हमारा प्राइमरी एम है, मुख्य एम है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में निपुणता हम बच्चे में देना चाहते हैं। एक संस्कारी बच्चा हम पैदा करना चाहते हैं, एक संस्कारी नागरिक हम पैदा करना चाहते हैं। जब हम एक संस्कारी, एक निपुणता वाला नागरिक जो है वो समाज में पैदा करेंगे तो कोई भी समाज को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जहां क्षेत्र का नाम रोशन होगा, इलाके का नाम रोशन होगा, संस्थान का नाम रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, अध्यापकों का नाम रोशन होगा, वहां इन बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए हम हर प्रकार की सुविधा जो है इन बच्चों को देना चाहते हैं, जिसके ये हकदार है। अभी विनोद जी कह रहे थे कि पुखरू की हमारी कुछ मांगे, ना केवल पुखरू, मेरे क्षेत्र का कोई भी स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या मेरे कॉलेज है, मैं सभी के सभी में हर प्रकार की सुविधा देना चाहता हूं जिसके ये हकदार हैं। थोड़ा सा डिजास्टर हुआ, 2023 में डिजास्टर हुआ। डिजास्टर की वजह से हमारा नुकसान हुआ, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ, वहां पे हमारे क्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ। अभी हम 23 के डिजास्टर से उभरे नहीं थे, 24 में भी थोड़ा डिजास्टर हुआ, और जब 25 आया तो बहुत ज्यादा डिजास्टर, बहुत ज्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र में हुआ। इसलिए हमारे थोड़े विकास के काम जो है वो रुके हैं। इसलिए हमने जो वो पैसा जो है वो डिजास्टर से बाहर निकलने के लिए जो लगाया है हमारी सरकार ने, इसलिए हमारे थोड़े काम जो है रुके। अदरवाइज आज को हमारे स्कूलों में सारी मूलभूत सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो चुकी होती। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हर शिक्षा के मंदिर में, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक, आने वाले 1-2 सालों के अंदर अंदर हर प्रकार की सुविधा जो है वो मैं मुहैया कराऊंगा, ताकि ये बच्चे अच्छे वातावरण में बैठे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे नागरिक बनकर ये अपना जीवन भी अच्छा निर्वाह करें, समाज की सेवा भी करें और क्षेत्र का विकास भी करें। सारी सुविधाएं हम इनको देंगे, किसी प्रकार का अभाव इन बच्चों को हम नहीं रखेंगे। जितने भी हमारे शिक्षा के संस्थान हैं, उन संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से हर प्रकार की सुविधा जो है वो मैं दूंगा। मेरे ध्यान में है सारी। पुखरू को हमने हाई स्कूल का दर्जा दिया है तो हमें मालूम है कि वहां पे हमने कमरे बनाने हैं। अगर किसी और स्कूल को हमने हाई स्कूल का दर्जा दिया, यहाँ सलियार के हेडमास्टर भी बैठे हैं, यहाँ दूसरे हाई स्कूलों के हेडमास्टर्स भी बैठे हैं।
अगर हमने उनको हाई स्कूल का दर्जा दिया है तो उनमें मूलभूत सुविधाएं देना भी हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है और हम उनको देंगे ताकि अच्छे वातावरण में हमारे बच्चे बैठे। इसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अभी डोला खरियाना का कार्यक्रम भी करना है। मैं तो लगड़ू का कार्यक्रम बाद में करना चाहता था क्योंकि बड़ी जल्द हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेकर यहां पर आएंगे लगड़ू में। बहुत सी सौगातें मैंने लगड़ू को पहले दी हैं और बहुत सी हम और देंगे। कुछ लोग यहां पर बयानबाजी करते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हम हमेशा इतिहास को लिखते हैं। ये बाल सिंह जी यहां बैठे हैं। एक बार सुबह सुबह मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि आपने खुटिया को भी बहुत आगे कर दिया, आपने मझीन को भी बहुत आगे कर दिया, लेकिन लगड़ू हमारा बहुत पिछड़ गया। मैंने कहा जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके क्षेत्र में आ जाएंगे हम लगड़ू में भी 4 चांद लगा लेंगे। यही वो मंच है जिस मंच से हमने मुख्यमंत्री उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से कई घोषणाएं करवाई, जिसमें हमने आपको उस वक्त सब तहसील दी थी, पुलिस चौकी दी थी। आज हमने एक और इतिहास लिखा है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति लगड़ू को जानता नहीं था कि लगड़ू नाम स्थान का है, लेकिन जब हमने इस मर्तबा जब आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपने हमें विधायक बनाया, जब हम मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए 8 फरवरी 2024 को जब मुख्यमंत्री महोदय ज्वालामुखी में आए, हमने मुख्यमंत्री महोदय के पास कुछ डिमांड्स रखी। उन डिमांड्स में हमने लगड़ू को तहसील का दर्जा देने की बात की और ये हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड है, इतिहास है कि 5 गुरुद्वार सर्कलों के ऊपर जो है वो एक तहसील, फुल तहसील जो है वो आज आपके यहाँ पे काम कर रही है। कहीं नहीं है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही हमने आपको 33 केवी का सब स्टेशन दिया है, उसका भी हमने बाकायदा टेंडर कर दिया है। बड़ी जल्द उसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर देंगे। अभी हम यहां बैठे थे, हमने नीचे एक्शन पीडब्ल्यूडी और आर्किटेक्ट धर्मशाला से बुलाए थे और आपकी तहसील का आज ही हमने नक्शा फाइनल किया है, जिसके ऊपर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होगा। पूरी तहसील की बिल्डिंग हम अभी आपको बड़ी जल्द बनाकर जो है आपके लिए हमने आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर के लिए भी जमीन देख ली है, उसके ऊपर भी हम भव्य भवन बनाकर एएससी आपको देंगे। बड़ी जल्द हम आपको पीएससी भी बनाकर दे रहे हैं भवन। बड़ी जल्द हम लगड़ू में बस स्टैंड भी आपको बनाकर देंगे ताकि आपको बस लेने के लिए भी कोई असुविधा ना हो। हम चाहते हैं कि लगड़ू भी जिस तरीके से हमारे अन्य क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, चाहे वो हमारा खुंडिया का क्षेत्र है, चाहे हमारा वो ज्वाला जी का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा मछीर का क्षेत्र है, उसी तरीके से हम लगड़ू को भी विकसित करेंगे। चौमुखी विकास इस क्षेत्र में करेंगे। पिछली मरतबा भी हमने बहुत कुछ किया। ये जो जंदरा से लेके सड़क आपकी सियोर बाला जाती है, ये 46 करोड़ रुपए की डीपीआर संजय रत्न ने बनाई थी, किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने नहीं बनाई थी, जिसका झूठा क्रेडिट लेने की ये बात करते हैं। मैंने बनाई थी ये डीपीआर, मैंने केंद्र सरकार को भेजी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार बदल गई, हम चुनाव हार गए और उसका काम जो है वो 2017 के बाद हुआ, जिसका झूठा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। गलत है ये। कोई भी व्यक्ति आरटीआई ले सकता था कि इसकी डीपीआर कब बनी, कौन था विधायक उस वक्त आपके क्षेत्र में। आज भी हमने आपकी डीपीआर बनाकर रखी। आज भी हम जो है वो नाबार्ड में आपकी डीपीआर भेज रहे हैं। आज भी हम लगड़ू क्षेत्र की डीपीआर जो है पीएमजीएसवाई में भेज रहे हैं। हमने पीएमजीएसवाई 4 में आपकी माड़ की सड़क और आपकी बग्गी से नाड़ी सड़क जो गुजरात वाली सड़क से हम मिलाएंगे, दोनों डीपीआर हमने जो सैंक्शन करने के लिए भेज दी हुई है। ये गुजरात की सड़क भी हमने नाबार्ड से बनाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगड़ू के विकास में एक एक ईंट पे संजय रत्न का और कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा हुआ, किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। गुमराह करते हैं आप लोगों को, झूठी बातें करते हैं आप लोगों के सामने।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तो हमने और विकास करना है। लगड़ू को भी एक अच्छा छोटा कस्बा हम बनाकर आपको देंगे। जो भी मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र की होंगी उनको हम आपको मुहैया करवा कर देंगे, ताकि ये क्षेत्र भी, जहां हमारे दूसरे क्षेत्र जो हम विकास कर रहे हैं, उसी तरह ये क्षेत्र भी हमारा विकास करे और पूरे क्षेत्र को हम जो है वो आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाना चाहते हैं। अभी हमने डिजास्टर में कुछ पैसा दिया, बीडीएनए में जो है वो पैसा दिया है। जितने भी सड़क हमारी ये जंदरा से सियोरमाला की टूटी है, इसके ऊपर डंगे लग रहे हैं, नालियां बन रही हैं, टारिंग कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार खुड़िया तहसील में 40 किलोमीटर एएमपी की हमने टारिंग की, इस बार हमने करवाई है। इस बार गर्मियों में 40 किलोमीटर कम नहीं होती है, सारी सड़कें हम चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। जितने भी आपकी इंटरनल सड़कें हैं, ये मत सोचना कि मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कि खैरिया की नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने पहले कहा कि मैं जब भी चुनाव लड़ता हूं, मैं एक खाका अपने दिमाग में बनाता हूं। हर क्षेत्र का नाम मेरे दिमाग में चलता है। मैं 24 घंटे, मेरा दिमाग चलता है 24 घंटे। किसी व्यक्ति का नहीं चलता होगा 24 घंटे जितना मेरा चलता है। अगर मैंने आपसे चुनाव के समय में, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई वादा किया है, हर एक चुनाव के वादे को अमली जामा पे मेरा पहनाना जो है मेरा नैतिक कर्तव्य है, उसको मैं पहनाऊंगा अगले चुनाव से पहले। फिर मैं आपसे हिसाब करूंगा कि मैंने आप लोगों से ये वादे किए थे, ये मैंने पूरे कर दिए हैं। फिर आप मेरा हिसाब करेंगे, लेखा जोखा करेंगे। मुझे किसी भी व्यक्ति को कोई हिसाब नहीं देना है, सिर्फ समाज को देना है, अपने नागरिकों को देना है, अपने मतदाताओं को देना है। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखें। जहां हम सड़कों की डीपीआर बना रही हैं, चाहे वो लगड़ू पंचायत की है, चाहे हरदीपुर पंचायत की है, चाहे पुखरू पंचायत की, एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप जमीन जो है वो उपलब्ध करवाएं। मैंने लगड़ू से बाढ़ की सड़क पीएमजीएस 22 में, बग्गी से नाड़िया की सड़क पीएमजीएस 22 में 2017 में सैंक्शन की थी। माकूल पैसा उसका आ चुका था, टेंडर मैंने उसके कर दिए थे, लेकिन जो मेरे बाद विधायक आए, मेरे बाद जो सरकार आई, उन्होंने वो पैसा वापस कर दिया। आज मुझे दोबारा से उस पैसे को सैंक्शन करना पड़ रहा है, दोबारा से मुझे डीपीआर बनानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जमीन उपलब्ध नहीं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तीनों पंचायतों के लोग यहाँ बैठे हुए, पुखरू के लोग भी हैं, लगड़ू के लोग भी हैं, हरदीपुर के लोग भी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास तो हम करेंगे, पैसा सरकार मुहैया करवाएगी, लेकिन जमीन जो है वो उसको आपको भी देना पड़ेगा। जहां सरकार की जमीन होगी हम लेंगे, लेकिन जहां आपकी निजी भूमि होगी, उस भूमि को आप जो है वो जल्द से जल्द विभाग के नाम गिफ्ट डीड करें, ताकि ये डीपीआर जो है वो जल्द से जल्द सैंक्शन होकर उनके ऊपर जो है वो काम शुरू। अगर आप इन चीजों में डिले करेंगे, अगर आप जमीन उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत हमें होगी। जैसे पहले पैसा वापस चला गया, मैं नहीं चाहता कि ऐसा पैसा जो है वो वापस जाए। मेरे दिल और दिमाग में कोई जात पात नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं। मैं हमेशा इंसानियत को तवज्जो देता हूं। जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसको चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। बहुत बड़ा कर्ज है आप लोगों का मेरे ऊपर। आप लोगों ने मुझे दूसरी बार रहनुमाई करने का मौका दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर था, लगड़ू वालों के ऊपर, मुझे मालूम है बहुत प्रेशर था। उस प्रेशर के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, वोट दिया, और वोट देके चुन के जो अपनी रहनुमाई करने का मुझे 5 साल के लिए अवसर दिया। तो मैं चाहता हूं कि आपका कर्ज उतारूं, लेकिन मैं तभी उस कर्ज को उतार सकता हूं जब आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ रहे। तो ये मैं खास निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि जहां भी हमने विकास के काम शुरू किए हैं या करने वाले हैं, तो आप लोगों का सहयोग जो है वो हमें मिले, और हम जो है वो उस काम को अमली जामा पहना के जल्द से जल्द आपको समर्पित करेंगे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। आपकी हर मांग मेरे दिमाग में है, हर मांग को चुनाव से पहले अमली जामा पहनाऊंगा, ये भी मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। आप सब यहाँ आए,
और इन बच्चों का कार्यक्रम आपने देखा। एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और खास करके इन बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी इनके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए, और ये बच्चे, इनमें बहुत प्रतिभा है। हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे क्षेत्र, उनमें बहुत प्रतिभा है। पिछले साल हमने क्रैक एकेडमी से IQ टेस्ट जो है वो अपने बच्चों का लिया, अपने स्कूलों के बच्चों का लिया, बिना समय दिए। और मुझे खुशी हुई इस बात की कि जब क्रैक एकेडमी के MD ने हमारे बच्चों के पेपर्स देखे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके क्षेत्र के बच्चों का IQ लेवल जो है वो मेट्रोपोलिटन सिटीज के बच्चों से बराबर है। बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली और बेंगलोर में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों का जो IQ लेवल है वो हमारे क्षेत्र ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के बच्चों का है। तो ये छोटी बात नहीं है, इन बच्चों में बहुत प्रतिभा है। सिर्फ बात है कि इन बच्चों को कैसे अपॉर्चुनिटी देनी। अभी विनोद जी यहाँ भाषण दे रहे थे, बहुत से लोग हंस भी रहे थे कि विनोद जी बड़े जोश। माइक पे आना और माइक पे बोलना एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब मैं 3rd क्लास में पढ़ता था, मैं मुख्यमंत्री के स्टेज पे गया, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार। मैंने रात को अपने पिताजी से वो पूरी भाषण अपना लिखवाया, पहाड़ी में था, पूरा रट्टा लगाया मैंने, और रट्टा लगाया शीशे के पास खड़ा होकर मैंने वो भाषण दिया कि मैं कैसे बोल पाऊंगा, कैसे बोलूंगा। जब मैं माइक पे आया तो 6 पेजों में से 2 पेज ही गायब हो गए, भूल गया मैं। पर मैंने उनको किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं भूल चुका हूं। मैंने दूसरे पेज से जंप जो है वो सीधा चौथे पेज पे मार दिया, तो किसी को पता नहीं लगा। और मुख्यमंत्री जी इतने इंप्रेस हुए, उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा, जो उस वक्त स्टेट सेक्रेटरी थे उनके, उन्होंने पूछा कि ये किसका बेटा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने भाषण दिया उन्होंने देखा कि किसी ऐसे व्यक्ति का बच्चा है जिसने इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीजें बताई। तो उन्होंने पूछा कि किसका बेटा है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बड़ा प्यार किया और अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे वो गीता भवन से जो है वो रेस्ट हाउस तक लेके आए। वो दिन और आज का दिन हमने कभी पीछे हटके नहीं देखा। तो मंच पे आना बहुत बड़ी बात होती है, माइक पे बोलना बहुत बड़ी बात होती है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। इन बच्चों को अगर हम मौका देंगे, मैं खास करके निवेदन करना चाहूंगा जितने भी यहाँ स्कूल के अध्यापक प्राध्यापक आए हैं, सबसे ये कि कोशिश करें, प्रयास करें, हर बच्चे को मौका मिले स्टेज पे आने। इंडिविजुअल आइटम्स करने के बजाय ग्रुप्स में अगर आप आइटम्स करवाते हैं तो हर बच्चे को मौका मिलेगा। और वैसे भी आप प्रार्थना में भी डेली जो प्रार्थना करते हैं, एक बच्चे को मंच पे खड़ा करके उससे जरूर कुछ ना कुछ उससे जो है वो बुलवाएं, चाहे कविता बुलवाएं, चाहे अखबार पढ़ाएं, चाहे भाषण दिलाएं, ताकि उसके अंदर जो हिचकिचाहट होती है कि मैं मंच पे जाऊं, बोलूं, कैसे बोलूंगा, नहीं बोल पाऊंगा, वो चीज जो है वो दिमाग से निकल जाती है। बहुत प्रतिभा है हमारे बच्चों में, सिर्फ इनको निखारने की, किस तरीके से इन लोगों बच्चों को हमने निखार कर जो है वो आगे बढ़ाना है, यही हमारा जो है वो प्रयास होना चाहिए। आप सब यहाँ आए हैं, आपसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा अभिभावकों से कि आज समाज में बहुत सी कुरीतियां फैल गई, नशे की कुरीति सबसे ज्यादा फैली हुई, उससे अपने बच्चों को कैसे बचाना है, किस तरीके से बचा के इनको रखना है, क्योंकि अच्छे संस्कारी बच्चे हमने जो है वो समाज में पैदा करने हैं। वो तभी संभव है जब आपका सहयोग भी हमारे अध्यापकों और प्राध्यापकों के साथ में। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान इन बच्चों की तरफ देना है। आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है, कितना समय लेता है, इसके सहपाठी कौन है, इसके दोस्त कौन है, कहाँ स्कूल के बाद जो है वो बच्चा जो है खेलने जाता है, क्या करता है, रात को मोबाइल देखता है, क्या देखता है मोबाइल में, हर चीज पे थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान देना है। तभी हम अच्छे संस्कारी बच्चे जो है वो पैदा कर सकते हैं, तभी हम समाज को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि अच्छे संस्कारी बच्चे ही समाज को आगे, शिक्षित समाज ही समाज को आगे ले जा सकता है। और हमारा ये प्रयास है कि हम सब मिलकर इस विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छा आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाएं, ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे क्षेत्र का नाम हो। बड़ी जल्द मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ लेकर आऊंगा, जिसमें हम भूमि पूजन करेंगे, आपके बस स्टैंड का, आपके इस भवन का उद्घाटन करेंगे, 33 kV का सब स्टेशन का भूमि पूजन करेंगे, आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे, PSC का भूमि पूजन करेंगे। जितने भी लगड़ू के काम हैं उनको हम अमली जामा पहनाएंगे। अंत में एक बार फिर आप सबको आज के इस पावन अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और
बड़ी जल्द जो है वो 2026 आ रहा है। मैं भगवान से, ज्वाला माता से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, आपके घर में मंगल कार्य हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की इन एडवांस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।